राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस हमारा, ही इज़ फॉन्ड डैश प्लेइंग। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टू, दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑन और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो फॉन्ट के बाद आपको जो है प्रीपोजिशन हमारा ऑफ हम लोग फिल करेंगे, क्योंकि फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वो खेलने का शौकीन है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। शी वॉज प्रिवेंटेड डैश टॉकिंग टू मी। पहला ऑप्शन हमारा ऑफ, दूसरा ऑप्शन हमारा फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन हमारा ऑफ, चौथा ऑप्शन है हमारा बाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो आपको बता दें कि प्रिवेंट वर्ब के बाद में हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 है हमारा, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑफ, दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है हमारा विद, चौथा ऑप्शन है हमारा अबाउट। ठीक है, तो यहाँ टायर्ड जो वर्ब होती है, टायर्ड के बाद आपका एक जीरंड लगा हुआ है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन हम लोग ऑफ फिल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग का मतलब होता है मैं चल करके थक गया हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, वी मस्ट अवॉइड डैश। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा टू स्मोक, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्मोकिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्मोक और चौथा ऑप्शन है हमारा नन। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो करेक्ट ऑप्शन में आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरंड का यूज करना है और जीरंड मैंने आपको बताया है V1 प्लस ING बराबर जीरंड बनता है, जो कि नाउन का कार्य करता है। V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है V1 प्लस ING लगा करके। ठीक है, लेकिन वो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है और एक जीरंड जो है वो हमारा एक नाउन के तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका स्मोकिंग ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस हमारा, ही लाइक्स डैश पोएट्री। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा रीडिंग, दूसरा है टू रीड, तीसरा है हमारा रीड और चौथा है हमारा नन। तो यहाँ लाइक्स के बाद में हमको जीरंड की आवश्यकता है। ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्या बनेगा सेंटेंस, ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री। यहाँ आपको हम हर सेंटेंस की हिंदी में बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री का मतलब हो जाएगा उसे पोएट्री पढ़ना, रीडिंग मतलब पढ़ना पसंद है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, ही वॉज ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ ऑलमोस्ट वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा एडवर्ब, दूसरा है नाउन, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन, चौथा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्ब के पहले आया और एक ये जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है, यानी आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, सी देयरफॉर लॉस्ट द चांस। ऑप्शन है हमारा पहला वर्ब, दूसरा है हमारा एडवर्ब, तीसरा है हमारा नाउन, चौथा है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सी एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, देयरफॉर एक एडवर्ब है और उसके बाद में ये जो लास्ट है ये हमारी वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसके बाद में एक नाउन दिया गया है, द चांस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, आई डू नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन, दूसरा ऑप्शन है हमारा एडवर्ब, तीसरा ऑप्शन है हमारा नाउन, चौथा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव। तो इन चारों में से एक आंसर है आपका जो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉट है वो वर्ब के पहले आया है, कि यानी कि वह यहाँ पे नॉट जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, सेंटेंस नंबर 9 है यहाँ पे, ही सर्टेनली अटेंडेड द मीटिंग। ही सर्टेनली अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पे जो मीटिंग वर्ड है इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा है नाउन, तीसरा है प्रोनाउन और चौथा एडवर्ब। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रोनाउन है, ये एक एडवर्ब है और ये आपका वर्ब है और वर्ब के बाद में एक आर्टिकल दिया हुआ है, उसको चाहिए एक नाउन।
यहाँ पे जो मीटिंग वर्ड है ये हमारा नाउन है, तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आंसर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10, पॉसिबली इट विल रेन। तो यहाँ पे पॉसिबली वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा नाउन, दूसरा ऑप्शन है प्रोनाउन, तीसरा ऑप्शन है एडजेक्टिव और चौथा ऑप्शन है एडवर्ब। तो यहाँ पे पॉसिबली मतलब संभवतः बारिश होगी, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है पॉसिबली। ठीक है, तो पॉसिबली वर्ब को क्वालिफाई, इसलिए हमारा सेंटेंस जो है, ऑप्शन जो है एडवर्ब राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्ट देखते हैं। सेंटेंस हमारा है राम सेज टू मी ही प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारा राम टोल्ड डैट ही प्लेड फुटबॉल। बी ऑप्शन है हमारा राम टेल मी डैट ही प्ले फुटबॉल। सी ऑप्शन है हमारा राम टेल्स डैट ही प्लेज फुटबॉल। अगला ऑप्शन है हमारा राम टेल्स मी डैट ही प्लेज फुटबॉल। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेज को हम टेल्स में चेंज करते हैं, और क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें हम कंजक्शन डैट लगाते हैं। तो यहाँ पे टेल्स और डैट ढूंढ लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टोल्ड है, ये कट जाएगा, यहाँ पे टेल है, ये कट जाएगा, यहाँ पे टेल्स है, लेकिन टेल्स के बाद में मी नहीं है, जो कि आना ज़रूरी है, आपका ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। राम टेल्स मी डैट ही प्लेज फुटबॉल, और यहाँ पे प्लेज का प्लेज ही रहेगा क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस हमारा द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम। इसका आपको पैसिव करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा द नेशनल एंथम इज संग बाय द चिल्ड्रेन। दूसरा ऑप्शन है द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। तीसरा ऑप्शन है द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। चौथा ऑप्शन है हमारा द नेशनल एंथम हैड बीन संग बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये सैंग जो है ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और इसका पैसिव जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वाज और थर्ड फॉर्म ढूंढ लेते हैं। तो सैंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, और उसके साथ में हमको वाज ढूंढना है। तो आप ये पहले काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब दो सेंटेंस बचे हमारे। यहाँ पे द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन, तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। और इस सी में भी दिया हुआ है द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी करेक्ट कर लीजिए, दोनों सेंटेंस सेम हो गए हैं। ठीक है, तो आप बी या सी कोई भी दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दोनों करेक्ट है आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 13 सेंटेंस है ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। इसका आपको पैसिव करना है। तो देखते हैं हम लोग, पहला सेंटेंस हमारा अ काइट इज़ फ्लोन बाय हिम। दूसरा ऑप्शन अ काइट वाज फ्लोन बाय हिम। तीसरा ऑप्शन है हमारा अ काइट वाज फ्लोन बाय हिम। चौथा ऑप्शन हमारा अ काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय हिम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इज फ्लाइंग लगा हुआ, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसका पैसिव जो है इसी में बनता है, बट इसमें बीइंग लग जाता है। तो पहले आपको बीइंग ढूंढ लेना है, और इन तीनों में बीइंग नहीं, इसलिए आपके तीनों कट गए, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करना क्या, देखो अ काइट ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट आ गया, कंटिन्यूस में रहेगा, इज भी लगा हुआ, इज के साथ हम बीइंग लगाते हैं, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म आपकी फ्लोन होती है, फिर हम लोग बाई लगाते हैं, और ही जब उधर जाएगा आपका तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। चौथा सेंटेंस देखते हैं, मे आई सी दिस बुक। इसका भी आपको पैसिव करना है। तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, दिस बुक इज सीन बाई मी। दूसरा ऑप्शन है दिस बुक वाज सीन बाई मी। मे दिस बुक बी सीन बाई मी। चौथा ऑप्शन हमारा दिस बुक मे बी सीन बाई मी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये सेंटेंस आपका इंट्रागेटिव है, इसलिए यहाँ पे आपका जो पैसिव बनेगा वो भी इंट्रागेटिव ही बनेगा। ठीक है, सी की फॉर्म थर्ड फॉर्म सीन होती है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सीन चारों सेंटेंस में लगा हुआ है, तो आप इंट्रागेटिव ढूंढ लीजिए। ठीक है, यानी क्योंकि इंट्रागेटिव का जो सेंटेंस होता है एक्टिव में, उसका पैसिव भी आपका इंट्रागेटिव में ही बनता है। तो इसमें दिस ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। कैसे, देखो मे का मे रखेंगे,
दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में कैन कुड में माइट के साथ में हम लोग बी का यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म हमारी लगी हुई है, बाई लगा हुआ, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस आपका क्या होगा, मे दिस बुक बी सीन बाय मी। ओके, सेंटेंस नंबर 15 देखते हैं। दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, इसका भी आपको पैसिव करना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। पहला है आई वॉज इंटरेस्टेड बाई दिस बुक, दूसरा आई हैव इंटरेस्टेड बाई दिस बुक, तीसरा ऑप्शन है हमारा आई हैड इंटरेस्टेड बाई दिस बुक, चौथा ऑप्शन है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें हम कि इंटरेस्ट जो वर्ब होती है उसके साथ में पैसे में हम लोग इन का यूज करते हैं, बाई का यूज नहीं करते हैं। इंटरेस्ट जो वर्ब होती है, इंटरेस्ट वर्ब होती है, कंटेंट वर्ब होती है, इनके साथ में पैसिव फॉर्म में बाई के प्लेस पे इन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इन ढूंढ लीजिए, और यहाँ पे बाई ये कट गया, ये कट गया, यानी कि आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अब आप सेंटेंस देख सकते हैं, देखो मी का हमने आई किया इधर। इंटरेस्ट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा ये पैसिव में जब जाएगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, तो आई एम लगाएंगे। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड होती है, और बाई के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इन। और इधर जो आपका ये दिस बुक था वो आपका इधर दिस बुक हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो ये 15 सेंटेंस हम लेकर के आए थे। आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट उस पर लिखिए कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।